क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माई 11 सर्कल। मेरी टीम खेल रही है और आपकी माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप नाउ। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 6 एपिसोड 9। जॉन स्नो और रामसे बोल्टन की सेनाओं की जोरदार टक्कर के बाद लाशों का पहाड़ खड़ा है। जॉन स्नो बुरी तरह से पिस रहा है, जीत की कोई उम्मीद नहीं है। वहां से दूर अपने घोड़े पर खड़ा रामसे बोल्टन अपनी जीत पक्की मान मुस्कुरा रहा है। जॉन स्नो और उसके बचे हुए लोग चारों ओर से घेरे जा चुके हैं। सब सेट था, बोल्टन जश्न की तैयारी में था, तभी दूर से एक भूंपू की आवाज़ आई और चंद सेकंड्स में बोल्टन की मुस्कान जा चुकी थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। दरअसल जॉन स्नो की तरफ से लड़ने के लिए आ चुका था लॉर्ड लिटिल फिंगर और उसके साथ थे वेल के नाइट्स। दोनों ने मिलकर काम बना दिया और बोल्टन की सेना हार गई। ऐसा ही कुछ हुआ IPL 2020 के मैच नंबर 10 में। बस यहाँ जॉन स्नो की टीम नहीं जीत पाई। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की और 201 रन बना डाले। जवाब में मुंबई के 4 मुख्य बल्लेबाज 78 रन पर वापस जा चुके थे। रोहित शर्मा 8 रन, सूर्य कुमार यादव 0 रन, क्विंटन डिकॉक 14 और हार्दिक पांड्या 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे। टीम अब भी 123 रन पीछे थी, सिर्फ 52 गेंदें फेंकी जानी शेष थी। क्रीज पर आए कायरन पोलार्ड, सामने खड़े थे ईशान किशन। पहले 2 मैच में ना खेले ईशान 29 बॉल्स में 38 रन बना चुके थे। मुंबई के लिए अकेले लड़ रहे थे। पोलार्ड के आने के वक्त तक बेंगलुरु की जीत का बिगुल बज चुका था। लगभग सारे लोग उन्हें जीता हुआ मान चुके थे। कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। बेंगलुरु को बॉलिंग अटैक बेहद खतरनाक दिख रहा है। हाल के सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बेंगलुरु की बॉलिंग डरावनी है। 12वां ओवर खत्म हुआ और अब मुंबई को जीत के लिए 48 बॉल्स में 119 रन चाहिए थे। ऐसे में कोहली ने शुरू उदाना को वापस बुलाया। अपने पहले 2 ओवर्स में 21 रन देने वाले उदाना ने कमाल की बॉलिंग की और इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। रोहित की टीम को अब 42 गेंदों में 113 रन की जरूरत थी। इस बीच कहीं लिखा देखा मैंने, एक RCB फैन के तौर पर RCB बनाम MI मैच की यादों में पोलार्ड ऐसे व्यक्ति के रूप में शामिल हैं जिन्होंने चिन्नास्वामी या वानखेड़े जैसे छोटे स्टेडियमों में कई बार बेंगलुरु से जीत छीनी है। लेकिन एक बार के लिए बड़े मैदान के चलते आज स्थिति कुछ हद तक समान है। अब आया 13वां ओवर। इसे एडम जाम्पा ने फेंका और इस ओवर की आखिरी बॉल पर छक्का आने से पहले उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए। आखिरी बॉल पर छक्का मार ईशान ने 39 बॉल्स में अपनी 50 पूरी की। सीजन के पहले 2 मैचों से बाहर रहने वाले ईशान के लिए यह 50 बेहद जरूरी थी। अगले 2 ओवर्स में मुंबई सिर्फ 24 रन बटोर पाई। मैच फिर बेंगलुरु की ओर झुक गया। अब मुंबई को जीत के लिए 24 बॉल्स में 80 रन चाहिए थे। बस यहीं कोहली से मिस्टेक हो गई। 17वां ओवर लेकर जाम्पा आए और पोलार्ड ने इसमें 3 छक्के और 1 चौका मार 27 रन बटोर लिए। अगला ओवर युजवेंद्र चहल ने फेंका और पोलार्ड ने किशन के साथ मिलकर इसमें 22 रन कूट दिए। अब मुंबई को जीत के लिए 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे। यहाँ नवदीप सैनी ने मामला संभालने की कोशिश की। 19वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 4 सिंगल दिए और 1 बॉल वाइड रही। लेकिन 5वीं गेंद पर ईशान ने कोहली के ऊपर से छक्का जड़ दिया। लास्ट बॉल पर सिंगल लेकर वह स्ट्राइक पर लौटे। अब मुंबई को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। उस वक्त लोगों ने सोचा शायद मुंबई इस वक्त किशन को नॉन स्ट्राइकर एंड पर देखना चाहती थी। खैर, किशन ने सिंगल लिया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए। उदाना की अगली बॉल पर पोलार्ड भी सिंगल ही ले पाए। अब टीम को आखिरी 4 बॉल्स पर 17 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर फिर ईशान किशन थे। उदाना की लो फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और ईशान ने इसे स्लॉक कर दिया। बॉल उड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर, जहां गुरकीरत मान फील्डिंग कर रहे थे। गुरकीरत ने इसे लपकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बॉल उनकी उंगलियों से लगकर बाउंड्री पार चली गई। अगली गेंद ओवर पिच, ईशान ने इसे बेहद आसानी के साथ बाउंड्री के पार उड़ा दिया। हालात बदल चुके थे। अब मुंबई को 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। ईशान ने अगली बॉल को फिर से उड़ाया, लेकिन इस बार बॉल डीप मिड विकेट पर खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथ में जा गिरी। ईशान अपनी सेंचुरी और जीत से कुछ यार्ड दूर ही रह गए। वह इस शॉट से बेहद फ्रस्ट्रेट हुए और अपने हेलमेट पर मुक्का मारते हुए वापस लौट गए। ओवर की आखिरी बॉल पर पोलार्ड ने चौका जमाकर मैच सुपर ओवर में पहुंचाया।
हालांकि बाद में सुपर ओवर में मुंबई की टीम हार गई। भले ही मुंबई की टीम सुपर ओवर में हार गई, लेकिन उसे वहां तक ले जाने का पूरा क्रेडिट ईशान किशन को मिलना चाहिए। किशन ने पोलार्ड के आने से पहले अपनी टीम को संभाला और अंत में 99 रन बनाए। यह किसी भी अनकैप्ड इंडियन की आईपीएल में तीसरी सबसे बड़ी पारी है। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। कैमरे के पीछे मेरा साथ जेरी दे रहे हैं। शुक्रिया। लल्लन टॉप लटक शॉट्स। यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बतला भी दूं, पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।